स्पाइडरमैन एंड डेयरडेविल थंडरबोल्ट्स मूवी के इवेंट्स के दौरान क्यों नहीं आए? आखिरकार दोनों ही सुपर हीरोज न्यूयॉर्क के रहने वाले हैं एंड हमने देखा कि थंडरबोल्ट्स मूवी का मेजोरिटी पार्ट न्यूयॉर्क में ही होता है, यहाँ काफ़ी तबाही मचती है। तो लॉजिकली ऐसा लगता है कि उन्हें वहाँ होना चाहिए था, स्पेशली मूवी के थर्ड एक्ट में जब सब कुछ पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर चला जाता है। तो सवाल यही आता है कि ये कहाँ थे? क्या मूवी ने इनकी एब्सेंस का कोई स्टोरी बेस्ड या नैरेटिव रीज़न दिया? एक्चुअली हाँ, मूवी में एक ऐसा रीज़न है जो एक्सप्लेन करता है कि ये दोनों क्यों नहीं आए। एंड अगर आप ध्यान से सोचें तो ये रीज़न काफ़ी ज़्यादा डार्क और ट्रेजिक है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे ब्रीफली बात करेंगे, सो वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Rosie, I love this boy. और हाँ, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मिलेंगी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस। ऑल राइट, थंडरबोल्ट्स मूवी में हम देखते हैं कि बॉब, जो इस टीम का एक फ़नी एंड काइंड हार्टेड मेंबर बन जाता है, लास्ट में वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो देता है एंड बदल जाता है एक डरावनी चीज़ में जिसे हम द वोइड कहते हैं। एंड ये एक्चुअली सेंट्री के अंदर का ही डार्क वर्जन है। ये कोई सिंपल मॉन्स्टर नहीं है जो बस सड़कों पर तबाही मचाता है। द वोइड की पावर बहुत अलग और हॉरिफाइंग है। ये मासूम लोगों को एक काले वोइड में खींच लेता है, जहाँ उन्हें बार बार अपनी सबसे पेनफुल और वर्स्ट मेमोरीज को रीलिव करना पड़ता है। एंड ये कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें विलन बस चीज़ें तोड़ रहा हो। वर्ल्ड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन करता है। लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो बस अपनी सबसे दर्दनाक मेमोरी में फंस जाते हैं एंड बाहर ही नहीं आ पाते। जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वर्ल्ड काफ़ी तेज़ी से फैलता है, इतना तेज़ कि किसी को भी रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन और डेयरडेविल जैसे फास्ट रिएक्टिंग हीरोज़ को भी नहीं। जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब तक उन्हें पता चलता कि समथिंग इज़ रॉन्ग, शायद तब तक वो खुद वर्ल्ड में खींच चुके होते। एंड अगर ऐसा हुआ तो वो भी ट्रैप्ड होते, बिना ये जाने कि असल में हुआ क्या है। उन्हें ये भी नहीं पता चलता कि ये कोई एनिमी है। उन्हें बस ये लगता कि वो एक नाइटमेयर में फंस गए हैं। नाउ डिस्कस करते हैं इस पूरी बात के सबसे डरावने हिस्से की। मूवी में थंडरबोल्ट्स यानी कि न्यू एवेंजर्स वोइड को सिर्फ इसीलिए रोक पाए क्योंकि येलेना बिलोवा और जॉन वॉकर के पास सेंट्री यानी बॉब की मेंटल स्टेट के बारे में खास जानकारी थी। एंड मूवी के एंड तक उन्होंने वोइड के काम करने के तरीके को भी फिगर आउट कर लिया था। लेकिन पीटर पार्कर और मैट मर्डोक को ये सब नहीं पता था। सो अगर वो वोइड में फंस गए थे तो वो इमोशनली बिल्कुल डिफेंसलेस होंगे। वो बस अपनी सबसे गहरी दर्दनाक यादों में डूब रहे होंगे। नाउ थिंक अबाउट दिस, पीटर पार्कर के लिए ये कितना डेविस्टेटिंग हो सकता है। हम जानते हैं कि पीटर कोई नॉर्मल हीरो नहीं है। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत भारी इमोशनल बोझ लेकर जी रहा है। नो वे होम के इवेंट्स के बाद उसके पास ना कोई दोस्त है, ना कोई फैमिली है एंड ना कोई सपोर्ट सिस्टम है। उसकी आर्ट में जिसने उसे पाला अब इस दुनिया में नहीं है। एमजे, नेड और हैप्पी कोई भी उसे याद नहीं करता। वो पूरी तरह से अकेला है। सो अगर उसे वर्ल्ड में खींच लिया गया और वो बार बार 8 मई की मौत को रीलिव कर रहा है, तो वो ये सिर्फ याद नहीं कर रहा, वो इसे फिर से देख रहा है, महसूस कर रहा है एंड खुद को बार बार ब्लेम कर रहा होगा। एंड अगर पीटर चाहे भी कि इससे बाहर निकले तो भी वो नहीं समझ पाएगा कि ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद बात करें डेयरडेविल यानी मैट मर्डोक की, तो मैट की सिचुएशन थोड़ी अलग है। उसके पास इमोशनल सपोर्ट है। होगी की मौत के बाद हम जानते हैं कि चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो हैं, बट कैरन अभी भी उसके साथ है। उसके पास कोई है जिससे वो बात कर सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बोल्ड इसके लिए आसान होता। अगर डेयरडेविल बोल्ड में फंस जाता तो शायद उसे फोगी नेल्सन की मौत बार बार देखने को मिलती, या फिर वो अपने पुरानी गिल्ट और रिग्रेट्स को रिलीव करने लगता एंड ये उसे भी अंदर से इमोशनली तोड़ देते। फर्क बस इतना है कि मैट के पास शायद कोई होता जिससे वो गले लग सके। लेकिन पीटर पार्कर की बात करें तो अभी उसके पास कोई नहीं है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी पर भी बात कर लेते हैं। सो मान लो अगर स्पाइडरमैन और डेयरडेविल वोइड में नहीं फंसे होते एंड वो हेल्प करने के लिए पहुंच जाते, तो क्या वो कुछ कर पाते? ऑनेस्टली बात करें तो शायद नहीं, क्योंकि वोइड कोई ऐसा विलन नहीं है जिसे आप पंच या किक से हरा सको। वो एक इमोशनल मॉन्स्टर है जो बॉब के मेंटल ब्रेकडाउन का सिंबल है। उसे हराने के लिए उसके अंदर क्या चल रहा है वो समझना पड़ता है। एंड स्पाइडरमैन या डेयरडेविल को ना तो बॉब की हिस्ट्री पता थी एंड ना ही वोइड की पावर्स का अंदाज़ा था। सो अगर वो लड़ने की कोशिश करते तो शायद सिचुएशन को और ख़राब कर देते। नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, एक रियल वर्ल्ड रीज़न भी है इनकी एब्सेंस का। शायद स्टूडियो के पास बजट नहीं था
या फिर स्पाइडरमैन और डेयरडेविल को यूज़ करने का लीगल क्लियरेंस नहीं था। हम जानते हैं कि स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी के पास हैं एंड डेयरडेविल की स्टोरी डेयरडेविल बोर्न अगेन शो में कंटिन्यू होगी, तो शायद मार्वल ने अभी उन्हें मिक्स करना नहीं चाहा। लेकिन अगर हम ये रियल वर्ल्ड रीज़न भूल भी जाएं तो भी इन यूनिवर्स एक्सप्लेनेशन काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है। या तो वो वॉइड की शुरुआत में ही खींच लिए गए थे, या वो उस समय न्यूयॉर्क में नहीं थे, या फिर उन्होंने ट्राई किया लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि इससे कैसे लड़ें। सो अगर वो वॉइड में फंसे हैं तो पीटर पार्कर की हालत काफ़ी ख़राब होगी। हम देखेंगे कि वो अपनी मेमोरी में फंसा हुआ है, बार बार आत्मी को खो रहा है। शायद वो अपने आप पर ही चिल्ला रहा होगा कि डोंट लीव हर, फाइट फॉर हर, यू कैन स्टिल सेव हर। एंड सच कहूँ, जिसने भी कभी किसी को खोया है वो ये फीलिंग जानता है, वो रिग्रेट का मोमेंट और अंदर की आवाज़ जो कहती है कि मुझे इससे ज़्यादा करना चाहिए था। नाउ जस्ट इमेजिन इसी रिग्रेट को बार बार जीना। शायद वर्ल्ड के अंदर पीटर पार्कर के साथ यही हो रहा था। एंड जब कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलेगा तो वो इंसान पहले जैसा नहीं रहेगा। डेयरडेविल के लिए भी यही बात सच है। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि स्पाइडरमैन और डेयरडेविल थंडरबोल्ट्स में इसीलिए नहीं थे क्योंकि मे बी वो इमोशनली, मेंटली और नैरेटिवली इस लड़ाई का हिस्सा बनने की हालत में नहीं थे। शायद वो खुद भी वॉइड के विक्टिम्स थे। सो व्हाट डू यू थिंक? थंडरबोल्ट्स मूवी में इनकी एब्सेंस का क्या रीज़न हो सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो। एंड अकेले अकेले मजे लेना काफ़ी गलत बात है, इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। गैलेक्टिस के फर्स्ट लुक रिवील के साथ शायद मार्वल के फ्यूचर के भी बड़े बड़े प्लान्स रिवील हो चुके हैं। इस पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। हम सच में हाँ हम क्यों, कोई और प्लान है क्या? ये मुंडा बड़ा ही सोना है।